नेतन्याहू एक बार फिर से मुश्किलों में घिर गए हैं और उनकी अपनी ही जनता ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, हमास और इजराइल के बीच 4 महीने से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को चलते चलते, और अब तेल अवीव से जो तस्वीरें आ रही है, इजराइल की राजधानी से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब की बार नेतन्याहू को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जनता सड़कों पर आ चुकी है। और आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब जनता ने संसद में कूच किया था, संसद में हमला कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो परिजन हैं जो हमास के कैद में हैं, उन्हें वापस छुड़ा के लाई जाए। और उसके लिए वो प्रदर्शन कर करके जब थक गए तो उन्होंने संसद पर हमला कर दिया था इजराइल के। और अब वहीं की जनता ने इजराइल के प्रधानमंत्री, अपने ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं, लाखों की संख्या में लोग उतरे। उनके हाथ में नेतन्याहू के खिलाफ तख्तियां दिखी और वो देश के नारे लगा रहे थे, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो देशभक्ति गाने गा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये बात समझ चुके हैं कि नेतन्याहू सिर्फ अपने फायदे के लिए इसने इजराइल की सेना को, इजराइल की जनता को इस्तेमाल किया है, इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है। और अब हम नेतन्याहू को गद्दी से हटाना चाहते हैं, हम नेतन्याहू को नहीं चाहते। और बुरी तरीके से नेतन्याहू जो है वो घिर चुके हैं। इसको लेकर तमाम जो है मीडिया वो रिपोर्ट छाप रही है और बता रही है कि वहां पर क्या कुछ हालात है। जनसत्ता ने लिखा है, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। हमास संघर्ष के बीच अपने ही देश में घिरे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। आगे लिखा है, प्रदर्शनकारियों ने देश में एक कोने में ही नहीं बल्कि हर शहर के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपने ही देश में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है। राजधानी तेल अवीव में शुक्रवार को रात को हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू सरकार के खिलाफ रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इजराइल में तत्काल चुनाव कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम कर रही है। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। वहीं अन्य प्रदर्शनकारी देशभक्ति के गीत भी गा रहे थे और उन्होंने नेतन्याहू की आलोचना करने वाली तख्तियां पकड़ी हुई थी। हालांकि नेतन्याहू ने देश में तुरंत विचार करने की मांग को खारिज कर दिया है और वहां की जनता जो है वो साफ कर रही है कि तत्काल चुनाव कराई जाए। वो अब प्रधानमंत्री के तौर पर नेतन्याहू को देखना नहीं चाहते हैं। वहां की जनता साफ कह रही है कि नेतन्याहू के कारण इजराइल की बर्बादी हुई है। नेतन्याहू ने ये जो जंग कराया है सिर्फ अपने फायदे के लिए कराया है। और ऐसे ही तमाम नेतन्याहू के विरोध में तमाम तख्तियां लेकर इजराइल की तमाम वो जनता, और सिर्फ राजधानी ही नहीं, जनसत्ता साफ लिख रहा है कि सिर्फ राजधानी ही नहीं, इजराइल के हर शहर के हर कोने में जनता प्रदर्शन कर रही है और नेतन्याहू को गद्दी से उखाड़ फेंकने की मांग कर रही है। जनता मांग कर रही है कि तुरंत इजराइल में चुनाव कराए जाएं ताकि हम अपना शासक जो है वो बदल सके। हालांकि नेतन्याहू ने इसे खारिज कर दिया है और मानने से इनकार कर दिया है। वहीं आज तक ने लिखा है, हमास के साथ संघर्ष विराम के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायली एक वर्ग में हमास प्रकरण को लेकर बहुत असंतोष है और लोग इस सारी गड़बड़ी के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दोषी ठहरा रहे हैं। लगातार वहां की जनता जो है वो अब अपने देश के शासक, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हो चुकी है और हमास को लेके उनके मन में जो है वो असंतोष जो है वो अपने ही शासक के खिलाफ हो चुका है। वो अपने ही शासक के खिलाफ जा चुके हैं और वो लगातार युद्ध विराम के लिए शासक पर दबाव बना रहे हैं, नेतन्याहू पर दबाव बनाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो मांगे भी इसके साथ रख रहे हैं कि जो लोग हमास की कैद में है, इजराइल के जो नागरिक जिनके परिजन, उन्हें वापस लाई जाए।
वही खान ने लिखा है, इजराइल के लिए इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी कि इतना बड़ा कत्लेआम के बावजूद भी वहां के बच्चे यानी फिलिस्तीन के बच्चे जो जिंदा बच गए हैं वो कफन ओढ़कर खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी जानें भी अक्सा के लिए जानी चाहिए। इधर आज जालिम हुनर आजमाए, तू मिसाइल आजमा हम जिगर आजमाए। और बच्चों की जो खेलते हुए वीडियो साझा की गई है और इसमें लिखा गया है कि इजराइल के लिए इससे बड़ी हार नहीं हो सकती कि छोटे छोटे बच्चे कफन पहनकर खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जान भी जो है वो अक्सा के लिए ही जाएगी, हम ऐसे भाग कर तो नहीं जाएंगे। वहीं कासिम अली लिखते हैं, जिन्होंने सऊदी अरब की खबर को कोट करते हुए लिखा है, इजरायली कारियों ने मुसलमानों और अरबों की भावनाओं को भड़काया है और गाजा से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसका इजराइल के लिए कई मोर्चों का परिणाम भुगतना होगा। ये साफ सऊदी अरब जो है वो कह रहे हैं। और आपको पता होगा पहले भी सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ सख्त रुख जो है वो अपनाया हुआ था और अभी भी जो है वो अपने रुख में सख्ती बरत रहा है इजराइल के खिलाफ। फिरदौस फिजा ने लिखा है, गाजा के इन मासूम बच्चों की जिंदगी को तबाह कर दिया है इजरायली टेररिस्ट ने। फिलिस्तीनी बच्चे इजरायली आतंकियों के बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से देखिए किस तरीके से डरे हुए हैं। इजराइल इज अ चाइल्ड किलर नेशन। लानत है इजराइल पर। और रोते हुए बच्चों की वीडियो इन्होंने शेयर की है और इसमें लिख रही है कि किस तरीके से इजराइल ने बच्चों के साथ बच्चों की निर्मम हत्या की है, वहां की हजारों हजार लोगों की निर्मम हत्या की है और उसके लिए उन्हें लालच भेज रही है। उन्हें जो है बताया जा रहा है कि इजराइल को कभी भी कोई मुसलमान माफ नहीं करेगा। वहीं सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि इजराइल ने अपने हरकतों से मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। इजराइल ने जो भी कदम उठाए वो निंदनीय है और लगातार गाजा में चल रहे नरसंहार पर और युद्ध विराम पर लगातार जो है कोशिश जारी है कि युद्ध विराम किए जाए, वहां के नरसंहार पर रोक लगे। और अब जिस तरीके से तेल अवीव के में और तमाम पूरे इजराइल के हर कोने में वहीं की जनता अपने पीएम के खिलाफ उतर चुकी है और वो दोबारा चुनाव की मांग कर रही है, तो साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू अपने ही देश में घिर चुके हैं पूरी तरीके से। उनकी जनता जो है उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।